अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दिस इज द वीडियो लेक्चर नंबर 14 क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड 30 ओनली। एंड जो रेस्ट क्वेश्चन है वो सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या कहता है, कहते हैं द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3:2, है ना। उसके बाद फिर कहता है इफ ओनली द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 5 मीटर्स द न्यू एरिया ऑफ द फील्ड विल बी 2600 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो चलिए देखते हैं, कहते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर गार्डन ले लेते हैं, फील्ड ले लेते हैं, जो भी बोला आपके पास, ठीक है। और इनका लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो गिवन है। तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं कि लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेशियो का मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं। हो सकता है इसकी जो लेंथ है वो 20 हो और जो ब्रेड्थ हो वो क्या हो, 5 हो। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है जो लेंथ है वो 20 है और जो ब्रेड्थ है वो 5 है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, एक 20/5 कर देना है। तो इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा, 5 से आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 1। मीन्स ये जो चीज़ है वो 4:1 है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब की बार यहाँ पे जो लेंथ एंड ब्रेड्थ का जो रेशियो निकला है वो 4:1 निकला है। मतलब लेंथ जो वो 4 गुना है किससे, 4 टाइम्स से, किससे, ब्रेड्थ से। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये वाली चीज़ गिवन, लेंथ गिवन है और ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ का आपके पास क्या रेशियो गिवन है। हमें एक्चुअल लेंथ एंड ब्रेड्थ नहीं गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए आपने 20 और 5 को रेशियो को एक तरीके से 20:5 लेंथ और ब्रेड्थ ले लिया और आपने 5 से दोनों को कैंसिल किया तो 4:1 आया। देखिए आपने एक्चुअल वाले लेंथ एंड ब्रेड्थ को रेशियो में कन्वर्ट किया। कैसे किया, तो 5 से आपने डिवाइड कर दिया जिस नंबर से दोनों कट रहे थे। अगर मुझे वापस इसको इस फॉर्म में लाना है तो मुझे क्या करने की जरूरत पड़ेगी, वही 5 से इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब 4 × 5 रेशियो 1 × 5, ये हो जाएगा 20:5। मतलब ये वापस ओरिजिनली आ जाएगा अपने एक्चुअल वाले लेंथ एंड ब्रेड्थ पे। तो मेरा सिंपल सी बात है यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कभी भी आपको रेशियो गिवन है तो आपको क्या करना है, हमेशा कोई ना कोई ऐसा एक सिंपल सा नंबर हो रहा होगा, फिक्स्ड नंबर हो रहा होगा, जिससे हम दोनों रेशियो को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक्चुअल लेंथ ब्रेड्थ या फिर और भी कोई पैरामीटर गिवन हो तो वो भी आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है आप लोगों की, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो रेशियो गिवन है 3:2, इसका मतलब क्या है, हो सकता है ब्रेड लेंथ जो है वो 12 हो और जो ब्रेड्थ हो वो सिर्फ 8 हो, ताकि 4 से कैंसिल किया तो 3:2 है। तो हो सकता है ये 3:2 हो सकता है इससे आया है, या फिर हो सकता है किसी और दोनों नंबर से कैंसिल आउट होकर 3:2 आया है। तो हमें एक्चुअल लेंथ एंड ब्रेड्थ पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा एक छोटा सा नंबर लेट करना पड़ेगा जिस नंबर से हम इन रेशियो को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल लेंथ एंड ब्रेड्थ आ जाएगी, है ना। रेशियो नहीं, हमें एक्चुअल लेंथ एंड ब्रेड्थ मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेट करेंगे, यहाँ पे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 3 टाइम्स x। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैंने 3 टाइम्स x, क्या यहाँ पे ये जो x नंबर है ना वो एक ऐसा छोटा सा नंबर है जिससे मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्चुअल लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें मिलने वाला है। तो जो हमारे पास लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, 3 टाइम्स x। और उसी तरीके से जब हमारे पास ब्रेड्थ की बात करेंगे हम, तो ब्रेड्थ जो हो जाएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x। क्या इतनी बात समझ में आती है आप लोगों के, डन है। फिल आया, तो हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ तो पता चल चुकी है, लेकिन x के टर्म में इस x की कहानी अभी हमें समझ में आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें पता चल चुका है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कहता है इफ ओनली द लेंथ इज इंक्रीज बाय 5 द न्यू एरिया ऑफ द फील्ड विल बी 2600 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या किया, लेंथ को इंक्रीज कर दिया 5 से, तो एरिया जो बनेगा वो 2600 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यू कैन से देयरफॉर इफ वी न्यू लेंथ क्या हो जाएगा 3x प्लस का 5 और ब्रेड्थ क्या वही रहेगा। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया के इक्वल आएगा या नहीं, बात समझ में आती है। और इक्वल टू में कितना दे रखा आपके पास, 2600 मीटर स्क्वायर। मेरे पास ध्यान से सुनिए, फिर से समझ लीजिए। कहता है हमने लेंथ को 5 से इंक्रीज किया, ब्रेड्थ को कुछ नहीं किया।
तो नया लेंथ ये रहा, नया ब्रेड्थ ये रहा, है ना, ब्रेड्थ तो फिर वही रहा। अच्छा अब क्या था, अब जो एरिया आएगा वो 2600 मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये रहा लेंथ, ये रहा ब्रेड्थ, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। बात समझ में आ गई, डन है। चलिए तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x की स्क्वायर प्लस का 10x की स्क्वायर, और इसको अंदर लाएंगे तो माइनस का 10x की स्क्वायर नहीं, ओनली 10x आएगा, अंदर आ जाएगा 2600 और इक्वल टू में 0 कैंसिल आउट हो रहे हैं, है ना, 2 से तो हो ही रहे हैं। तो चलिए 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 से दोनों साइड को डिवाइड कर देना है आपको, 3x की स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1300 और इक्वल टू में 0, ठीक है। और इससे इसको अगर मैं करता हूँ तो 13 × 39 3900 आएगा आपके पास। और 3900 को आपको क्या करना है, ब्रेक डाउन ऐसे करना है कि ये निकाल कर दे दे आपको 5। क्या इतनी सी बात समझ में आती है, डन है। तो इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लेता हूँ सो दैट हमें मुझे पता चल जाए। 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं इसको, चलिए 5 से करते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। 5 7 जा 5 8 जा 0, फिर से 5 से करते हैं, 5 1 जा 5 5 जा 5 6 जा 156 है। अब मैं 2 से 2 पे चला, चलो 3 पे चले जाते हैं, 3 5 2, फिर 2 से पे जाना पड़ेगा 26, 2 से 13 बार में और 13 से एक बार में। चलिए तो मेरे पास आ चुका है 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 13। बात समझ में आ गई, डन है। चलिए तो अब मैं इससे यहाँ से 2 नंबर में कन्वर्ट करने वाला हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 13 बचे, थोड़ी देर के लिए पैर सेट रख लेता हूँ, क्योंकि देखिए मुझे 5 चाहिए ना, तो 5 के गैप वाले नंबर ढूंढूंगा, ठीक है। तो 5 दिया 15 दूना 30 दूना 60, बिल्कुल 60 और 65 ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैं लिख देता हूँ 3x की स्क्वायर प्लस का 65x लिखता हूँ पहले, प्लस का और फिर माइनस का 60x, तो माइनस का 1300 और इक्वल टू में 0। यह आ जाएगा आपके पास, 3 कॉमन आएगा, यस है ना, नहीं 3 से ये कैंसिल आउट भी नहीं होगा, तो सिर्फ x कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस का 65 बीच में माइनस, और यहाँ पे कितना कॉमन लिया जाए, जनरली यहाँ पे 3 है तो ऑफकोर्स 20 में कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ आ जाएगा 3x और प्लस का 65 और इक्वल टू में 0। चलिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 3x प्लस 65 को इक्वल टू 0 रखूँगा, तो x की वैल्यू -65/3 आ जाएगा, और दूसरा x माइनस 20 इक्वल टू 0 रखूँगा तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है। जब भी हम रेशियो से निकालते हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती ऑफ कोर्स यहाँ पे, ठीक है। और वैसे भी x की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो देखिए लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या मिलेंगे, मुझे नेगेटिव मिलेंगे, तो मुझे वो कैंसिल आउट करना पड़ेगा, मतलब x की वैल्यू -65/3 नहीं हो सकता, ये x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और तो लेंथ निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 20 60 हो जाएगा, और ब्रेड्थ निकालेंगे यहाँ पे 20 पुट कर देंगे तो 40 हो जाएगा, और ये मीटर में आपके पास आंसर आ जाएंगे। हमसे क्या पूछा था, तो हमसे सिर्फ ब्रेड्थ पूछा था, हमसे लेंथ पूछा भी नहीं है ना, तो ब्रेड्थ हो जाएगा आपके पास 40 मीटर। बात समझ में आई, डन है। फिलहाल तो ये था आपके पास ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 28, फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ओके तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्या कहता है, कहता था पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, अगेन आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। तो आगे देखते क्या कहता है, एज 114 मीटर, तो इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मीन्स आपके पास, उसके बाद आगे और रीड कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या कहता है। और एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया दो चीज़ की बना आपके पास, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब होता है कंप्लीट ये वाले लेंथ ऑफ बाउंड्री, दिस टू ब्रैकेट में L + B होता है, आपने पढ़ा होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला है ना, क्योंकि लेंथ 2L हो गया, ब्रेथ 2 ब्रेथ हो गया, तो 2 कॉमन लेते हैं, 2 ब्रैकेट में L + B आ जाता है, राइट। तो ये फॉर्मूले होते थे, तो छोटे छोटे क्लास में बता देते थे। अब हमारे पास पहले पार्ट में क्या बोला है, कहता है टेक द लेंथ ऑफ द प्लॉट। देखिए पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अगर आपको नहीं दिया होता, डायरेक्टली तीसरा पार्ट दिया होता है ना, तब भी मतलब एक तरीके से ये दोनों का कोई यूज नहीं है, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्टली ये देता तब भी मुझे ये निकालने की जरूरत पड़ती, ठीक है। तो ये छोटी चीजें हैं, डायरेक्टली अगर हम इस पे ध्यान दें तो मजा सा आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके हम करवा देते हैं। कहता है टेक द लेंथ ऑफ द प्लॉट एज x, मतलब इसकी जो लेंथ है उसको आपको x मानना है। उसके बाद कहता है यूज द पेरीमीटर 114 जो दे रखा है, टू राइट द इक्वेशन वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ इन लेंथ इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो हमें ब्रेड्थ की वैल्यू बतानी है, ब्रेड्थ हमें नहीं पता कितनी है, तो ब्रेड्थ की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे हम, और लिखेंगे 2 टाइम्स में L + B इज इक्वल टू 114 गिवन आपके पास। क्या इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 में डिवाइड में भेज सकता हूँ, ये आ जाएगा लेंथ, लेंथ का हमें पता है कितना गिवन है आपके पास, x है, लेट करने को बोला, ब्रेड्थ हमें नहीं पता, ब्रेड्थ को भी रखता हूँ, इज इक्वल टू 114 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा x प्लस का ब्रेड्थ, और इज इक्वल टू इसको कैंसिल करेंगे तो 57, यहाँ से ब्रेड्थ निकालेंगे तो आ जाएगा 57, और ये प्लस का तो उधर भेज दिया माइनस का, इतना मीटर जो आपके पास ब्रेड्थ हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, देख लीजिए आ गया,
तो हमारे पास लेंथ तो ये था, लेकिन ब्रेड्थ क्या निकल कर आया हमारे पास 57 माइनस का x। बात समझ में आ गई? 57 माइनस का x, ये हमारा लेंथ हो गया, वो हमारा ब्रेड्थ हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या कहता है, ये पहला पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट में देखते हैं। कहता है यूज द वैल्यू ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड एरिया टू राइट एन इक्वेशन इन x। मतलब बड़ी छोटी सी चीज पूछी आपसे, देखिए इसको मैं मिटा कर करवाता हूँ मैं आप लोगों को। अब कहता है आपको लेंथ का यूज करना है, ब्रेड्थ का यूज करना है और एरिया का यूज करना है, और आपको एक छोटा सा इक्वेशन लिखना है। तो देखिए हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये रहा एरिया 810 दे रखा है, लेंथ आपको पता है x है, ब्रेड्थ आपको पता है 57 माइनस का x है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 810 इज इक्वल टू आ जाएगा 57 और ये आ जाएगा कितना x, और ये आ जाएगा माइनस का x का स्क्वायर। इन दोनों को अंदर ले आइए तो ये प्लस का x की स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 57x हो जाएगा और ये प्लस का ये रहेगा 810 और इक्वल टू में 0। ये आपने इक्वेशन बना दिया, बात खत्म। तीसरे में कहता है इक्वेशन को सॉल्व करो और लेंथ और ब्रेड्थ बताओ प्लॉट की। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन, या फिर सिंपल आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए, है ना। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1327 ले लीजिए, आ जाएगा आपके पास। तो दोनों ही नेगेटिव के लेने पर की जरूरत पड़ेगी, सो दैट क्या हो जाए हमारे पास प्लस का 810 मिल जाए और माइनस का 57 भी मिल जाए। यहाँ से x कॉमन लीजिए, x माइनस का 30 कितना आ जाएगा, ये x माइनस का 30 आ जाएगा, और बीच में 27 कॉमन लीजिए, x माइनस का 30 आ जाएगा। यहाँ से x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 27 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 30 और x की वैल्यू आपके पास 27। तो आपके पास दो तरह के जो प्लॉट है वो बनेंगे, है ना। ये आपके पास x होगा 30, तो ये कितना निकल कर आएगा आपके पास, इसमें से 27 आएगा, और जब ये 27 होगा तो ये आपके पास 30 निकल कर आएगा। मतलब लेंथ और ब्रेड्थ आपके पास कितना रहेगा 30 एंड 27। क्या इतनी सी बात समझ में आई? दो केस बनेंगे इसमें, व्हेन लेंथ इज 30 ब्रेड्थ विल बी 27, व्हेन लेंथ इज 27 ब्रेड्थ विल बी, बट दूसरा केस तो हम बोलेंगे ही नहीं, इसी को लेंथ बोल देंगे, इसी को ब्रेड्थ बोल देंगे। सिंपली रीजन सिंपल है, लेंथ ग्रेटर देन ब्रेड्थ होता है हमेशा, है ना। तो ये कहानी है आपके पास इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29 की। तो चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ओके तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है ना। और जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, ऐसा मैंने देखा है। तो कोई डरने वाली बात नहीं, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा आप लोगों को। उसको समझने से पहले आप लोगों को क्या समझना है वो देखिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको थोड़ा सा ये ऐसा निकालना आना चाहिए जैसे 5% ऑफ 20, इस टाइप का चीज़ें आपको करना आना चाहिए। इसका मतलब होता है 5% का मतलब 5/100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 20 का 20। सो 0 से 0 हो गया, 2 से इसको 5 टर्म्स में, 5 से 5 इसको कैंसिल करेंगे तो बना जाएगा। मतलब 20 का जो 5% है वो 1 रुपीज़ आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब ये आपको निकालना आ चुका है। नेक्स्ट है आपके पास, इसमें क्या कहता है उसको समझाने से पहले एक छोटा सा चीज़ हम कर लेते हैं पहले, सो दैट आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगर मैंने आपसे ये बोला कि आपने एक 200 का लेट से कुछ भी एक आर्टिकल खरीदा, कुछ भी, ठीक है, और आपने इसको बेच दिया, ठीक है। आपने इसमें कितने का बेचा उसको थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। कुछ भी वाई अमाउंट का बेचा हमने, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला है, आपने इसको बेचा तो है लेकिन 200% के फायदे में, मतलब जितने का खरीदा था उतना ही के फायदे में बेचा है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो ये कि ये तो आपके पास कॉस्ट प्राइस थी, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है 200 का, और इसी में 200 का बेनिफिट भी हुआ है मुझे, तो इसी का 200% निकालूंगा मैं। तो यह आ गया 200% का 200% ऑफ 200 निकालूंगा मैं, तो यह आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय में 100 और मल्टीप्लाई में 200, तो 00 00 2 2 400, 200% का फायदा, मतलब एक तरीके से डबल फायदा हुआ है ना। तो 400 का इसको बेनिफिट ही मिल गया, फायदा ही हो गया। तो अगर मेरे पास 400 का फायदा मिला, बेनिफिट मिला, तो मैं इसको जो अगर मैं बेचूंगा, मान लेता हूँ जो बेचूंगा उसको कुछ अमाउंट दे रखा है, कुछ ना कुछ अमाउंट दे रखा है थोड़ी देर के लिए। तो देखिए अगर मैं बेचूंगा, अब तो अगर मैंने बेचा और 200 के फायदे में बेचा, तो कितने का बेचा वो हमें पता करना है। तो एक तो कॉस्ट प्राइस हमारी थी 200 का और 400 का मुझे बेनिफिट मिला है, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 600 का मैंने क्या करा, इसको बेचा है। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों के? बात समझ में आई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने कुछ सामान लिया और उसको अगर आपने कुछ बेनिफिट में भेजा है, मतलब एक तरीके से सेल कर दिया है, तो आपको क्या करने की जरूरत है, जो प्रॉफिट हुआ है आपको वो उसको ऐड कर देना है, फिर आपका सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही कहानी है।
कहता है ए मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज एक्स, एक्स रुपए का, कुछ रुपए का खरीदता है, ठीक है, एंड सेल्स इट फॉर 56 रुपीज, और उसको बेच देता है 56 रुपीज का, मतलब सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस पता है हमें, ठीक है, एट अ गेन ऑफ एक्स परसेंट, देखिए जितने का खरीदा था उतना ही परसेंट का उसको फायदा भी हुआ है ना, प्रॉफिट भी हुआ, गेन भी हुआ है, हमें पता करनी है उसकी वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, एक तरीके से एक्स की वैल्यू क्या है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है उस चीज को समझते हैं एक बार। 56 रुपए का बेचा हुआ है, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस में उसी का प्रॉफिट ऐड कर देंगे और वो सेलिंग प्राइस के इक्वल रख देंगे, और कुछ नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले निकालूंगा x परसेंट ऑफ किसका, x परसेंट ऑफ x, कि x परसेंट का फायदा हुआ है x के अमाउंट पे, तो ये आ जाएगा x बाय 100 और मल्टीप्लाई में x, दैट विल बी x स्क्वायर बाय 100, ठीक है। सो नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी, हमने कितने का खरीदा था वो, और हमें प्रॉफिट इतने का हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 100 का, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। वी आर गिवन एस पी इज इक्वल टू 56 की उसने 56 रुपीज़ का ऐड किया, तो तो देयरफॉर लगाकर हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, तो आ जाएगा x प्लस का एक्स स्क्वायर बाय में 100 और इज इक्वल टू में 56, बस इसको सॉल्व करना और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। इसके नीचे 1 लीजिए, एलसीएम लीजिए, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 100x प्लस का 100 यहाँ चला गया, तो आ जाएगा x के स्क्वायर इज इक्वल टू 56, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे को 1 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 100x, और इससे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आप मेरे पास 56 से 100 अंदर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और इक्वल टू में 0 बच जाएगा। ये आपने इक्वेशन बना दिया, ठीक है, ये आपने इक्वेशन बना दिया। अब इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली सॉल्व करना है अपने को, और कुछ नहीं। तो 14 25 14 3 14 चौक 56, मतलब 60 और 40 लेंगे तो काम बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, 60 और 40 6 चौके 24 ही होगा, है ना, तो उससे तो काम बनेगा नहीं। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको यहाँ पे करने के बाद 100 आ जाए, तो 140 एंड 60, तो 200 हो जाएगा, वो तो ये काम बनेगा नहीं। 8 सत्ते 56, तो यहाँ से भी 100 नहीं आने वाला मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ 160 और 100 160 एंड 40 ले लेता हूँ, है ना, 160 एंड 60 ही लेना पड़ेगा, तब जाकर 100 भी आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। चलिए 5600 को ब्रेक कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 5 से कर देता हूँ पहले तो, ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा, ओह 1120 आ गए, 11 5 55, हाँ सही है, 20 5 100। चलिए 5 से 5 2 जा, है ना, और 5 2 जा, क्या बात है 222, 5 2 जा 1 बचा, 5 2 जा और 2 बचा ना 24। अब 2 से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 1 1 2, ठीक है, और 2 से कैंसिल आउट कर लेता हूँ 5 6, 2 से कर लेता हूँ 28 बार में, 2 से कर लेता हूँ 14 बार में, 2 से कर लेता हूँ 7 बार में, 7 रहेगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 के बाद क्या है 5 2 टाइम्स में और एक 7 है, तो नंबर पता करते हैं, 100 आना चाहिए प्लस माइनस करके, ठीक है। तो 55 25 7 है ना, 25 7, तो 100 आ जाएगा क्या, 25 7 नहीं आएगा, तो 25 चौके 100, ये तो 100 बना दिया मैंने, ठीक है। और बाकी कितने बच गए, 8 7 56, 56, 100 एंड 56, तो ये तो प्लस करने पे ज़्यादा ही चला जाएगा, 156 तो बन जाएगा, लेकिन 100 नहीं आने वाला है ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ 25 दूना 50 रखता हूँ, ये 50 हो गए, और ये बन गया मेरे पास 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 7 112 के आसपास होता है ना, 16 50 से 16 96 16 7 112, 112, और इसका भी काम नहीं बनेगा 50 का, 100 कैसे लाया जाए, तो और ढूंढते हैं थोड़ा सा, और यह आ जाएगा 25 7 175 होता है, 175, है ना, और तो मेरे पास इधर बच जाएंगे बाकी ये सारे, 2 दूने 4 दूने 8 दूना 16 दूना 32, और ये 32, ये तो वैसे ही काम नहीं बनाएगा, है ना, 100 आना चाहिए माइनस करके कम से कम, तो 140 बन सकता है, और बाकी सारे 40 बना देंगे, 8 5 40 बना देंगे, है ना, तो ये बन सकता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40,
ठीक है, तो ये तीनों चले गए और एक ये चला गया, बाकी से 100 बन जाएंगे क्या? बाकी से देखते हैं कितना बन जाएगा, 1 2 ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, 7 बचे 35। हाँ बिल्कुल सही कॉम्बो बना है, 140 और 40। ठीक है, 140 एंड 40 तो हमें पता चल चुका है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या कर देंगे, सिंपल फैक्टराइज कर देने वाले हैं। इज इक्वल टू में 0 तो याद आएगा एक्स की स्क्वायर प्लस का 140 एक्स और माइनस का 40 माइनस का 56 सेंटर्ड इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए x कॉमन ले लीजिए, x प्लस का 40 बचेगा, 140 बेसिकली माइनस 40 ले लीजिए, और x प्लस का 140 बचेगा और इक्वल टू में 0। यहाँ से x प्लस 140 इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास माइनस का 140 मिलेगा और x की वैल्यू आपके पास 40 मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो ओवरऑल आपके पास नेगेटिव तो वैल्यू हो नहीं सकती यहाँ पे x की, क्योंकि x जो था वो क्या था, किसी आर्टिकल का कॉस्ट था, और नेगेटिव में कोई कॉस्ट भेजा नहीं जाता है ना, कुछ ना कुछ अमाउंट तो होगा ही, 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये, तो ये आपके पास 40 रुपीज़ जो है अमाउंट रहेगा आर्टिकल का। तो ये था आपके पास ओवरऑल क्वेश्चन, जहाँ पे हमने कवर किए हैं ओनली 3 क्वेश्चन, बट अच्छे थे क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे 31 to 35, और वो होगा हमारे पास लास्ट वीडियो, और मज़ा सा आ जाएगा कंप्लीट करके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।